नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर, अनुसूचित और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्ति को एक परिचारक के साथ किराए में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक के लिए किए गए निर्णयों की जानकारी दी। राज्य के ग्रामीण इलाकों, विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज महानंदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। की शिक्षा, डिजिटल कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने कृषक उन्नति योजना में जो रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसान हैं, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके माध्यम से कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिसने खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास लिमिटेड के माध्यम से धान बीज का उपार्जन किया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। धमतरी जिले में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पेयजल की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। धमतरी कलेक्टर ऑफिस में रोजाना पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंच रहे हैं। PHE विभाग के आंकड़ों की माने तो जिले के 155 गांव में पेयजल की भारी समस्या देखने को मिल रही है। वहीं PHE विभाग दावा कर रही है कि जिन गांवों में समस्या हो रही है, वहां पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। बता दें कि धमतरी जिले को 2013 में पेयजल के मामले में सेमी क्रिटिकल क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ हर साल कई गांव में पानी की विकराल समस्या देखने को मिलती है और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। धमतरी जिले में, हमारे पूरे जिले में हम लोगों ने 155 गांव चिन्हांकित किए हैं, जो कि पूर्व के समय में भी उन गांव में पेयजल संबंधित प्रॉब्लम देखा जाता था और इस साल भी है। पर पिछले साल में जो स्थिति हमको मई जून में प्राप्त होती थी, वो ये अभी मार्च अप्रैल में प्राप्त हो रही है। इसका तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा समस्या का जो गंभीरता है थोड़ी सी बढ़ी है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे गांव में जो व्यवस्था रहती है, हैंडपम्प के माध्यम से, स्पॉट सोर्स के माध्यम से, नल जल योजना के माध्यम से, इस प्रकार से 3-4 हमारे अभी वर्तमान स्थिति में व्यवस्थाएं रहती हैं।
दुर्ग शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अंजोरा ढाबा भीषण जल संकट से जूझ रहा है। करीब 2,500 की आबादी वाले इस गांव में जैसे ही फरवरी की शुरुआत हुई, एक एक कर सभी ट्यूबवेल सूख गए। अब गांव का एकमात्र चालू ट्यूबवेल ही लोगों की प्यास बुझा रहा है, वह भी सिर्फ ईश्वर भरोसे ही चल रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें रोज़ाना तड़के उठना पड़ता है और अपने घरों से डिब्बा और बाल्टी लेकर गांव के इकलौते ट्यूबवेल के सामने लाइन में लगना पड़ता है। उनकी सुबह की प्राथमिकता अब शौच या नाश्ता नहीं, बल्कि पानी भरना बन गई है। देव प्रसाद देशमुख। और पानी की समस्या ये है कि सुबह से शाम तक लाइन लगेगी पानी के लिए, फिर भी पानी मिलना मुश्किल है। कम से कम फरवरी से चालू हो जाते पानी किल्लत। और एक ठो बोर है, पानी के लिए तो गांव भरना चाहिए। पानी की बहुत समस्या है। सुबह भरथन पानी ला और पानी होने की बहुत समस्या है, ध्यान नहीं देखो रहा। सुबह लाइन लगा था। हाँ, सुबह से लाइन लगा था। कितना बाल्टी दोबारा तो दिन भर में 10 बाल्टी जरूरी है भैया। पानी जो भरना, पानी की समस्या है था। घर भी में कुछ नहीं है। नल वाला लेती तब नल से कहाँ से पानी है, नल में नल नहीं लगे था। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों का। ग्वालियर शहर में शक्ति दीदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के 2 और व्यस्ततम पेट्रोल पंप पर गुरुवार को 4 महिलाओं ने शक्ति दीदी के रूप में फ्यूल डिलीवरी वर्कर की कमान संभाल ली। कलेक्टर रुचिका चौहान ने डबरा के सोनी फ्यूल और रणवीर पेट्रोल पंप पर मंजू श्रीवास्तव और रजनी राजपूत को शक्ति दीदी का जैकेट पहनाया। इनके साथ ही इन्होंने फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में वाहनों में तेल भरने का काम शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी के नाम से कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा यह प्रेरणादायी पहल की गई है। जिन महिलाओं को शक्ति दीदी के रूप में फ्यूल वर्कर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया है, वे ऐसी महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद हैं। में हम लोगों ने एक कार्यक्रम को शुरू किया था और बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब लगभग जिले के 30 पंप्स पर 45 शक्ति दीदियाँ अब तक काम करना प्रारंभ कर चुकी हैं। ये सभी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी पारिवारिक परिस्थिति का, या तो उनके हस्बैंड्स हैं नहीं या साथ में नहीं रहते हैं, या किसी न किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं और अभी तक कुछ छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। शक्ति दीदी कैंपेन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 4 उनके फोकस एरियाज़ हैं, युवा, किसान, गरीब और महिला, इसमें से एक नवाचार के रूप में पिकअप किया था। और ये ज़िले में सभी जगह पर दीदियाँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ अपने इस काम को कर रही हैं। नर्मदापुरम ज़िले के सिवनी मालवा में सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो या वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता कमल रघुवंशी किसी शादी समारोह में प्रोफेशनल डांसर के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो सिवनी मालवा के ग्राम बी जमानी का एक शादी समारोह का है। बताया जा रहा है कि इसमें महिला के साथ डांस करते हुए और अश्लील हरकत करते बीजेपी नेता कमल सिंह रघुवंशी नजर आ रहे हैं। अश्लील वीडियो वायरल होने पर नगर में चर्चा का बाजार गर्म है। बीजेपी नेता की इस अश्लील अशोभनीय हरकत पर नगर पालिका परिषद के पार्षद दीपक बाथाव का कहना है कि ऐसे लोगों के द्वारा सार्वजनिक शादी कार्यक्रम में इस तरह की अश्लील अशोभनीय हरकत करने से बीजेपी की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। बलमेल महानगर पालिका द्वारा महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में अग्निशमन दल के भव्य परेड का आयोजन किया गया। पनवेल महानगर पालिका की ओर से महाराष्ट्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्यालय में सुबह 7 बजे ध्वजारोहण समारोह आयुक्त मंगेश चितले के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर अग्निशमन दल के जवानों ने अनुशासित परेड प्रस्तुत किया, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस परेड में अग्निशमन विभाग ने आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया।
बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के औरंगाबाद में शराबियों और शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बारातियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना में उत्पाद विभाग के दरोगा समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार देर रात की है। सभी घायलों का इलाज कुटुंबा रेफरल अस्पताल में कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां देर रात्रि भर्ती कर उसका इलाज किया गया। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर मुरहन रोड स्थित पुल पर बीते 11 अप्रैल को रात्रि 9:30 बजे नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस कांड के सफल उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक की निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 2 नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। गंभीरता को देखते हुए सीनियर एसपी भागलपुर के निर्देशन तथा सिटी एसपी भागलपुर की निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया गया। इस टीम के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था। इसी क्रम में कल और आज छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो है इस कांड का में जो सम्मिलित लोग थे उन लोगों को पकड़ा गया तथा इनके साथ इनके पास से देसी कट्टा जो कि 2 की संख्या में है और लूटी गई जो मोबाइल थी दोनों वो बरामद कर ली गई। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनका विवरण इस प्रकार है। उसमें नीतीश कुमार पिता राजेश मंडल, मुकेश कुमार पिता पोखरन मंडल, सुमन कुमार पिता भूतल मंडल, मिथुन कुमार पिता मंटू मंडल, सभी साकिन लैलक थाना घोगा जिला भागलपुर के। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरापुर में बच्चों के लिए बनाए गए मिड डे मील में कमी और समय पर भोजन नहीं कराने को लेकर विद्यालय में बच्चों के द्वारा थाली लेकर हंगामा मचाया गया। इस दौरान अभिभावकों के द्वारा विद्यालय पहुंचकर प्रधानाध्यापक को शिकायत की गई। विद्यालय में करीब 500 से 600 बच्चों का नामांकन होने के बावजूद शिक्षकों की कमी है। मिड डे मील के द्वारा खाना पर्याप्त नहीं रहने के कारण कई बच्चे भूखे रह जाते हैं। विद्यालय में शिक्षक कई गुटों में बटे हुए हैं। कक्षा में शिक्षक नहीं रहने की वजह से बच्चे आपस में लड़ाई लड़ते हैं। मॉर्निंग स्कूल है, सब रजिस्टर आएगा, सबको जोड़ेंगे। एक अंदाजा हम लोग पहले ही दे देते हैं कि आज इतने बच्चे आए, कल कितने बच्चे आए थे, उस अंदाजा से दे देते हैं। जैसे कल लगभग 10-12 किलो चना था, हमने पुल में दे दिया। अब अध्यक्ष का कहना है कि नहीं ये 6 किलो। अध्यक्ष का तो यही कहना होगा, कहे कि अध्यक्ष पहले 6 महीना तक यहाँ भोजन बना रहा था। हमारी तबीयत जब खराब हुई थी हमने शिक्षकों से कहा कि भाई कोई हेल्प कीजिए। सारे शिक्षकों ने कहा कि अध्यक्ष को दे दीजिए। VSS भी बोला कि अध्यक्ष को दे दीजिए, दे दिए। फिर अध्यक्ष को VSS के द्वारा हटाया गया, लेकिन इनका प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा रहता है कि नहीं हमको ही खाना बनाने का सब कुछ दे दीजिए। आज 1 मई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। एक ऐसा दिन जो उन सभी मेहनतकश हाथों को समर्पित है जिनके पसीने से देश और समाज की बुनियाद मजबूत होती है। इसे लेबर डे या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस उपलक्ष्य पर आज भागलपुर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें सभी मजदूर वर्ग के लोग एकत्रित होकर मजदूरों के उत्थान को लेकर सभाएं की गईं, तो कई संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन ज़मीनी सच्चाई आज भी कई सवाल खड़े करती है। क्या हर श्रमिक को उसका पूरा हक मिल रहा है? क्या उन्हें वो सम्मान, सुविधाएं और सुरक्षा मिल पा रही हैं जिसके वे असली हकदार हैं? लोग मजदूर है, मिस्त्री के साथ काम करने वाला। हम लोग को कार्ड मिला है मगर पैसा 2-4 साल से नहीं मिल रहा है। 1 भी रुपया उसमें नहीं घुस रहा है। नहीं सही से हम लोग को मजदूरी मिल रहा है। काम करते हैं, हम लोग को खाने पर भी आफत होता है और आते हैं यहाँ पर चौक चौराहा पर उतना काम नहीं चलता है। घूम के फिर घर चला जाते हैं। कैसे घर परिवार चलाते हैं, उसे टूटी फूटी से नहीं मिलता है। किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं घर के अंदर में।
भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहजांगी नवटोलिया छोटी बादरपुर में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़े भाई ने ही अपने सगे छोटे भाई को गोली मार दी। ये ताज़ा घटना आज सुबह 6 बजे की है। गोलीबारी की घटना होते ही पूरे परिवार और समाज में हड़कंप मच गया। घायल की पहचान भागलपुर जिला निवासी महादेव मंडल के 23 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। बिट्टू कुमार को उसके बड़े भाई मंगल मंडल ने ही ज़मीनी विवाद को लेकर गोली मार दी और इसके बाद वह फरार हो गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। विक्रमगंज थाना क्षेत्र के काव नदी के पुल के समीप कुरैशी मोहल्ले में रोहतास एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में करीब 2.5 घंटे सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल 2025 को दिनारा थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके संदर्भ में दिनारा थाना में केस दर्ज कराया गया था। उक्त कांड का मुख्य अभियुक्त टुन्ना पांडे उर्फ योगेंद्र पांडे पुलिस दबिश के कारण कुरैशी मोहल्ले में आज़ाद कुरैशी के घर छुपा हुआ था। जिसमें जो विक्रमगंज थाना कांड संख्या 276-25 है, उनके अभियुक्तों के घर छापामारी की गई, जिसमें अनुमंडल के लगभग सभी थानेदार और फोर्स प्लस जिला से भी फोर्स कुछ आया था, तो उसकी टुकड़ी शामिल थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सारा कार्रवाई हुआ। उसमें प्राथमिकी के नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक मोटरसाइकिल और एक स्विफ्ट डिजायर कार ये वहां से सस्पेक्टेड रूप से बरामद किया गया है, जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसके मालिक का, और जो भी इनके स्वामी होंगे उनसे कागजात की मांग की जा रही है ताकि उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनिया बरौन गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक दोनाली बंदूक और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। शेरघाटी एसएसपी शैलेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शेरघाटी पुलिस को सूचना मिली थी और उस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। अवैध हथियार की तस्करी करने वालों और ये अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जाती है। इसी क्रम में दिनांक 30/4/2025 को गया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक शेरघाटी थाना अंतर्गत ग्राम बनिया बैरौन में एक व्यक्ति ने अपने घर में एक अवैध हथियार छुपाकर रखा हुआ है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और ये डीआईयू की टीम और ये शेरघाटी थाना की टीम के द्वारा इस घर पर छापेमारी किया गया। तो वहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम ये रूहुल अमीन उर्फ उसामा था, तो वो वहाँ से भागने लगा, तो उसे फिर सशस्त्र बल के साथ पकड़ा गया। और अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का। गांधीनगर थाना के नए थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने निवर्तमान प्रभारी पिंटू कुमार मेहता से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था को कायम रखा जाएगा। इसके लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो वो निर्भीक होकर बिना संकोच के थाना आकर उनसे मिलें। उनकी समस्या का समाधान तत्परता के साथ किया जाएगा। इसके प्रति जनता के लिए विश्वास पैदा करना है। जनता बिना संकोच बिना डर पुलिस के पास आ सकती है, अपना समस्याओं को रख सकती है और हम लोग जनता की सेवा के लिए 24 आवर्स तैयार हैं। और दूसरा, अपराध को खत्म करना है, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना है और एक हेल्दी वातावरण तैयार करना है। बोकारो जिले के गोमिया में शिक्षा विभाग में कार्यरत लेखपाल होरिल प्रजापति को रिश्वत लेते धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
लेखपाल होरिल प्रजापति बोकारो के गोमिया प्रखंड के शिक्षा विभाग में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत हैं और एक पारा शिक्षक जय नारायण रविदास से 3,000 रुपये उपस्थिति पंजी में सुधार करने को लेकर उनसे रिश्वत मांगी गई थी। इसी को लेकर धनबाद एसीबी टीम को सूचित किया गया था और उसके बाद धनबाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया। और स्टेट लाइव में अभी बस इतना ही। नमस्कार।